ध्यान बच लो, क्वेश्चन सब सॉल्व कर रहे हैं। किस चैप्टर का हम लोग सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आज? तो हैलोजेंस एंड हैलोजेंस का, ठीक है। तो नीट में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है उसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ध्यान देना, तो पहला क्वेश्चन SN1 रिएक्शन से दिया हुआ है। तो इस टॉपिक को अभी तक मैं आपको पढ़ाया नहीं हूँ, ठीक है। हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका बी। क्यों होगा? हम NC1 जब खत्म करेंगे तो इसको बात करेंगे, ठीक है। आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना, तो इसमें ध्यान देना, एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है SN1 में रसमाइजेशन होता है, मतलब ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप एनसीईआरटी के बेसिस पे अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप ऑप्शन ए को टिक कर दोगे, लेकिन उसमें स्लाइट हल्का सा ट्विस्ट होता है। तो उसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा, ऑप्शन करेक्ट इसका मतलब बी होगा, ठीक है। तो आप याद रखना क्यों होगा। लेसन जब मैक्सिमम स्टार्ट करें तो आपको बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ, चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है आपके पास हलाइड है और उसमें इथाइल अल्कोहल डाला हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपके मैकेनिज्म से क्वेश्चन है। मैकेनिज्म हम लोग पढ़े नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। इसका आंसर क्या होगा हम बता देंगे आपको। इसमें जो होगा आपका, इसमें SN1 मैकेनिज्म होगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वीक है। इसमें मैकेनिज्म आपका SN2 होगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यानी पहला SN1 और सेकंड SN2, पहला SN1 सेकंड SN2, यानी ऑप्शन इसका ये होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? ये होगा, ठीक। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का। चलो ध्यान देना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन सा रिएक्शन है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है? जहां पे न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल किस में दिख रहा है आपको? ऑप्शन डी में। डी में क्या है? K+OH- हो सकता है। OH- क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कहाँ पे? इस RX पे, और X को निकाल के ROH बन जाएगा। ऑप्शन जो डी होगा वो हो जाएगा एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यानी एक न्यूक्लियोफाइल आएगा तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। क्वेश्चन 4 का बात करें तो 4 में क्या दिया हुआ है कि SN2 सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, ठीक है। which of the one which one of the following had the highest relative rate। यार जितना आपका हाइलाइट छोटा होता है ना उतना SN2 फास्ट होता है। आप इसको ध्यान से रखना, जितना आपका हाइलाइट छोटा होगा यानी हिस्टेरिक हिंड्रेंस जितना लो होता है उतना रेट आपका फास्ट होगा। देखो किस ऑप्शन में आपका हिंड्रेंस सबसे लोएस्ट आपको दिख रहा है। तो हिंड्रेंस से लोएस्ट देखोगे तो ऑप्शन ए और बी सी डी में सबसे लोएस्ट कहाँ दिख रहा है? तो सबसे छोटा देखो, ऑप्शन बी और सी तो काफी लार्ज है, ठीक है। और ए और डी छोटा है। तो ए में देखो तो ए में कितना है? तो ए में आपका 3 कार्बन है। और बी में क्या? बी में आपका 2 कार्बन, सॉरी ऑप्शन डी में आपका 2 कार्बन है। ऑप्शन डी को आप सही टिक करोगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन 5 का बात करते हैं तो बोला कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हलाइड्स फॉर द डीहाइड्रोहैलोजिनेशन प्रोसेस। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन प्रोसेस के लिए क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा? तो ध्यान देना, जो बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर का, तो क्या करोगे आप हमेशा रखना, जितना लिविंग ग्रुप अच्छा होता है, जितना आपका X- ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा आपका प्रोसेस फास्ट होगा। तो X- स्टेबल कौन होगा? जिसका साइज लार्ज होगा, साइज बड़ा होगा। तो सबसे लार्जेस्ट साइज किसका होता है? आई का। तो सबसे इजीली आपका आई निकल सकता है, तो आई पहले लोगे। आई के बाद BR होगा, BR के बाद CL होगा, सबसे लास्ट में F होगा। तो ऑप्शन जो बी होगा ये आपके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का। 6 में ध्यान देना, 6 में क्या दिया हुआ? पहले स्टेप में NaCN दिया हुआ है। तो NaCN का काम क्या होता है? चलो NaCN का काम करता है कि Cl को हटा के CN आ जाएगा, Cl को हटा के साइनाइड ग्रुप आ जाएगा, यानी बन क्या जाएगा? CH3 CH2 CN आ जाएगा। अब उसको रिड्यूस किया गया है, तो रिड्यूस करने से क्या होगा? जो CN ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में। कन्वर्ट किस में जाएगा? CH2NH2 में, ठीक। ऐसे सोच सकते हैं हम लोग। और उसका क्या दिया है? एसिटिक एनहाइड्राइड डाला हुआ है। एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब Ac2O डाला हुआ है। आप लोग पढ़े हो ना यार कि जब भी कोई अमोनिया होगा, उसमें जब Ac2O डालते हैं तो क्या होता है? स्टाइलेशन प्रोसेस होता है। क्या होगा? RNH COCH3 ग्रुप ऐड होगा, COCH3 ग्रुप इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसमें जो NH2 है उसमें आप COCH3 को ऐड कर देना। इसको आप देखोगे, इसका ऑप्शन देखोगे तो इसमें क्या होगा? 3 कार्बन होगा, 1 2 3 कार्बन होगा।
उसके बाद NH के बाद COC3 ऐड होगा। तो 3 कार्बन के बाद कहाँ ऐड दिख रहा है आपको? 3 कार्बन के बाद एडिशन दिख रहा है चाहिए आपको। तो इसमें तो 1 2 3 कार्बन के बाद एडिशन इसमें है। ऑप्शन सी और डी में कार्बन 4 हो गया, कार्बन 3 होना चाहिए। तो ऑप्शन ये सही होगा आपका। ठीक है। अगला हम बात कर रहे हैं NaNH2, 7 नंबर का। उसने बोला कि इसमें NaNH2 डालोगे तो क्या होगा? क्योंकि NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस होता है और यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो दोनों क्लोरीन निकाल देगा, दोनों क्लोरीन निकाल देगा। यहाँ से दोनों क्लोरीन निकलेगा और लेफ्ट से 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो बन जाएगा आपका अल्काइन, बन जाएगा आपका अल्काइन बन जाएगा। NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो क्या करेगा, वो दोनों क्लोरीन को निकालेगा, उसका अल्फा पोजीशन से दोनों हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी आपका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, आपका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान देना। 8 का इन्फॉर्मेशन क्या था? चलो 8 में बोला हुआ है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C4H9Cl। ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास C4H9Cl on reaction with sodium diethyl ether gives a hydrocarbon which on monochlorination gives only one chloro product then AH। ठीक है, तो बोला इसमें इसको पहले आप सोडियम डाइथाइल ईथर डाल रहा हो, मतलब इसमें वोर्च रिएक्शन करने वाले हो। ठीक है, उसका मेरे को ऐसा एक मिलेगा जिसमें सिर्फ एक ही क्लोरो डेरिवेटिव फॉर्म करेगा। तो क्या हो सकता है? ध्यान देना। तो इसको ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करता है ना, ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करते हैं। इसका ऐसा ऑप्शन तो 1 होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्यों होगा समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका बात करता है टर्बिडाइल क्लोराइड का, तो इसमें ध्यान देना, इसका अगर वोर्च रिएक्शन करते हैं ना, इसका वोर्च करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा, इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे बीच में 2 कार्बन है, एक कार्बन है, इसमें कोई भी H नहीं है, कोई भी H नहीं है। बाकी जो भी कार्बन उसमें 3 हाइड्रोजन है, चाहे ए वाला हो चाहे ए वाला हो, सब में 3 हाइड्रोजन है। और हम अब क्या देखोगे, सारा का सारा कार्बन सिमिलर है, सेम टाइप का है। मतलब इसको अगर हम टाइप 1 बोलते हैं तो भी टाइप 1 में ही बिलोंग करेगा, टाइप 1 में बिलोंग करेगा, 1 में ही सारा टाइप 1 टाइप में। यानी कहीं से भी तुम अगर मोनोक्लोरिनेशन कर रहे हो, मतलब तुम एक हाइड्रोजन को हटा के तुम एक क्लोरीन जोड़ोगे, तो कहीं पे भी जोड़ दो आपका ऑप्शन सेम ही रहेगा। तो ये जो है सारा कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आप और बाकी को भी ट्राई करोगे ना तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, तो अगर आप क्वेश्चन बी को सोचते हो, मतलब ऑप्शन बी को तुम सोचते हो, तो बी सी एक सेक ब्यूटाइल क्लोराइड है। तो सेक ब्यूटाइल क्लोराइड का जब तुम प्रोडक्ट बनाएगा वोर्चुलेशन के बाद, तो आपका ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो सेक ब्यूटाइल क्लोराइड पे आपका ऐसा कुछ बनने वाला है। तो इसमें अगर हम टाइप देखेंगे तो यहाँ पे टाइप देखो यार, इस क्वेश्चन में टाइप चेक करोगे तो ये दोनों एक टाइप का है, जिसको ब्लू से मार्क किए हैं। आपका ये दोनों एक टाइप का है, चेक, ये दोनों एक टाइप का है। और यहाँ देखोगे ये दोनों एक टाइप का है। इसमें टोटल टाइप का हाइड्रोजन कितना हो सकता है? तो जितना कलर में मार्क किया हूँ, 1 2 3 4 टाइप का है। इसमें 4 टाइप का क्लोरो डेरिवेटिव फॉर्म कर सकता है। तो आपको तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ओनली 1 टाइप का चाहिए था आपको। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन आपका इसमें ए होगा। ठीक, क्वेश्चन 9 का बात कर रहे हम लोग। तो 9 नंबर में क्या बोला हुआ है, कंपाउंड दिया हुआ है, उसको क्लोरीनेशन से बना रहा है। ठीक है, क्लोरीनेशन से बना रहा है, तो बोला गया है कि इसका क्या बनेगा। तो यार इसमें डी बनेगा, इसका रेसोनेशन बनता है। क्यों बनेगा? ऐसो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ के जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो समझा देंगे इसको आप लोग। ठीक है, देखिए अभी के लिए आप इसको इसमें डी बनेगा, रेसन मिक्सचर फॉर्मेशन होता है। तो रेसन मिक्सचर क्या होता है इसमें आगे सीखने वाले हैं। 10 का बात कर रहे हैं, तो 2-bromo-10 इज हीटेड विद द पोटेशियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल, द मेजर पार्ट इज 2-bromo-10 है। 2-bromo-10 में आपका अल्किन बनेगा। अल्किन क्या होता है? स्टेबल बनना चाहिए। तो अल्किन यहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ बनेगा, यानी सेकेंड पोजीशन पर अल्किन बनेगा। और अल्किन का टाइप क्या होगा? ट्रांस टाइप का होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? ट्रांस टू पेंटेन बनेगा, ट्रांस टू पेंटेन बनेगा। ठीक है, तो मेरा पार्ट क्या बनेगा? अल्किन बनेगा। अल्किन में क्या बनेगा? स्टेबल, मतलब ट्रांस वाला बनेगा। ठीक, 11 नंबर, जेरेवेंट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं? तो आपको एक पढ़ाए होंगे जब गिरनार्ड पढ़ा रहे होंगे आप लोग को। गिरनार्ड रीजन में जब भी RMGS का रिएक्शन होता था एसिडिक एच से,
एसिडिक H, एसिडिक हाइड्रोजन से, एसिडिक हाइड्रोजन का यूज करते हैं तो क्या बनता है RH, यानी अल्केन, अल्केन गैस बन के निकलता था। इसी रिएक्शन को जेरेबेंटॉव बोला गया, इसी रिएक्शन को जेरेबेंटॉव बोला गया है। तो जेरेबेंटॉव रिएक्शन is determination of active hydrogen, active मतलब acidic hydrogen in a compound is based upon the its reaction with Grignard reagent, Grignard reagent। ऑप्शन क्या होगा इसका? बी हो जाएगा। 2 नंबर का बात कर रहे हैं, when chlorine is passed through the propene at 400 डिग्री सेंटीग्रेड which the following is formed। यार देखो प्रोपीन इसको बोलते हैं, जब भी प्रोपीन में, जब भी देखो प्रोपीन में जब भी आप हाइड्रोजन को पास करते हो ना, हाइड्रोजन को, और हाई टेम्परेचर पे, तो आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल बनता है। तो फ्री रेडिकल कहाँ, तो आपका रेडिकल स्टेबल कहाँ बनेगा, तो कहाँ का आप हाइड्रोजन को तोड़ के रेडिकल स्टेबल बना सकते हो। तो आपको पता है कि अगर यहाँ का रेडिकल ब्रेक करोगे इस पॉइंट का, यानी इस पॉइंट से हाइड्रोजन टूटेगा तो वहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है रेडिकल में, यहाँ पर रेडिकल स्टेबल बनेगा। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो ब्रेक करेगा, उसके बदले क्या आ जाएगा, उसके बदले आपका क्लोरीन आ जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, ऐसा बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl फॉर्म करेगा। ये हो जाएगा आपका अल्लाइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा? अल्लाइल क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी, 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। सिमिलरली बात कर रहे हैं सर। हाँ बोलो बच्चा। सर वो डबल बॉन्ड टूट के 2 Cl नहीं लग सकता? नहीं, एक्चुअली सुनो, तुम क्या बोलना चाह रहे हो कि डबल बॉन्ड ब्रेक करने से, देखो पॉइंट है तुम डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यहाँ बोल रहे हो ना? हाँ सर। ये बॉन्ड ब्रेक करके 2 सी लगेगा। यार 1,2 डाइक्लोरोइथेन, तो पॉसिबिलिटी तुम जो बोल रहे हो सकता है, ठीक है पॉसिबिलिटी। अब पॉइंट होगा कि डबल बॉन्ड ब्रेक करना आसान है कि मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक करना आसान है कि तुम्हारा यहाँ से निकलना आसान है। तो अगर तुम डबल बॉन्ड को ब्रेक करके तुम ऑप्शन तो क्या मारोगे बताओ मेरे को? डी। डी, तो डी में तो दो ही कार्बन है यार। हाँ हाँ सर, इथेन सर। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे हम लोग देखेंगे, लेकिन जब भी अगर क्लोरीन और हीट होगा तो आप रेडिकल स्टेबल जहाँ हो वहाँ पे बनाएंगे आप लोग। ठीक है, बाकी बाकी अगर रेडिकल स्टेबल नहीं बनेगा, सुन ध्यान से, आपको जब रेडिकल स्टेबल नहीं बनेगा तब आप ब्रेक करोगे डबल बॉन्ड को। मतलब इसमें अगर ऑर्डर अगर लिखना हो तो पहले पहले था कि रेडिकल्स का स्टेबिलिटी चेक करना। ठीक है, अगर रेडिकल स्टेबल नहीं बनेगा तो फिर आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, पाई बॉन्ड का ब्रेकेज उसके बाद होगा। ठीक है, यानी अगर आपके पास ऑप्शन नहीं दे, ऑप्शन में ऐसा दे दे इथिन दे दिए, तो इथिन में स्टेबल रेडिकल बनेगा नहीं। इस केस में अगर Cl2 सनलाइट होगा, Cl2 सनलाइट होगा, तो अब आपके पास स्टेबल रेडिकल तो बनेगा नहीं, क्योंकि आप हाइड्रोजन को तोड़ोगे तो डबल बॉन्ड पे रेडिकल है जो कि स्टेबल नहीं होता है। उस केस में आप पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना, उस केस में आपका पाई बॉन्ड टूटेगा और उस केस में आपको बनेगा जो आप चाहते हो। ठीक, तो ये ऑर्डर आप दिमाग में सेट रखो। ठीक है संबित? ठीक है सर। ठीक है, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 12। बात करते हैं 13। जो 13 बात कर रहे हैं तो ध्यान देना, बोला है कि फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एडिशन एलिमिनेशन बात करें तो पहला वाला क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। सेकंड में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। और थर्ड में क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। थर्ड में देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे सिंगल होते। ये थर्ड एडिशन है, तो ये एडिशन हो गया, ये एलिमिनेशन हो गया, और एक क्या हो? सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ऐसा इस ऑर्डर में देखो ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, चेक कर लेता हूँ ऑप्शन। चलो, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा इसकी आपको। ठीक है, क्वेश्चन 14 का बात करते हैं। इन विच द फॉलोइंग कंपाउंड द CCl बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन shall be the most stable कार्बोटैन। मोस्ट स्टेबल कार्बोटैन होता है ये वाला, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए एक्सेप्शन होता है। ये जो कटायन होता है वो फिनाइलिक, यानी ऑप्शन बी के कटायन से स्टेबल होता है। ये आप लोग को मैं पढ़ाया हूँ, नहीं कोई क्लास अटेंड किए हो तो उसको हम लोग फिर से कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी के लिए याद रखना कि एक कटायन एक्सेप्शन होता है जो इस कटायन से स्टेबल हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे बुक में भी ऑप्शन आपका बी दिया हो,
भी ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन ए सही होगा इसके लिए, तो आप याद रखना, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा इसके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 का बात करूँ तो क्वेश्चन 15 में क्या दिया हुआ, what type of compound form for the following compound stated with the Br2 plus Br2 in presence of FeBr3। यार इसमें देखो ये प्लसम ग्रुप है, तो प्लसम ग्रुप में कहाँ पे होगा, ये अटैक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है और यहाँ कर सकता है। तो ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन हिंडर्ड है, तो यहाँ पे अटैक मत करना, तो इधर यहाँ होगा इधर यहाँ होगा, तो बात तो बराबर पड़ेगा, ठीक है। ऐसा अब दोनों पॉसिबिलिटी को लिया है, तो दोनों पॉसिबिलिटी को ले लोगे तो ऑप्शन क्या होगा, ए आपके लिए मैच करेगा। आपको ऑप्शन जो ए होगा उसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, जिसको मना कर रहे हैं उसको भी अगर बना के दिखाना पड़ेगा, तो ऑप्शन ए होगा जो वहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी लिया हुआ है, ठीक है। ऐसे एक सेकेंड, ऑर्थो पारा ऑर्थो, ऑप्शन डी नहीं हो सकता है, ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी में दोनों तो सेम ही चीज है, लेकिन ऑप्शन सी बेस्ट होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ऑप्शन बी चला बनाना मत, ये वाला नहीं बनता है, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है। ऑप्शन सी में देखो दोनों सेम ही चीज है, उसको दो जगह दिखाया तो उसको हम टिक कर लेंगे, बेटर रहेगा मेरे लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी टिक करो। सिस्टम में क्या बोला गया है, टॉल्यूइन का रिएक्शन किया गया विद Cl2 इन FeCl3 एंड दूसरा रिएक्शन किया गया है सनलाइट के प्रेजेंस में। यार जब FeCl3 करोगे ना, तो आपका टॉल्यूइन प्लस ग्रुप होता है CH3, उसमें ऑर्थेन पारा पे सील ऐड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे या तो ऑर्थो पे, ठीक। और अगर सनलाइट करोगे तो सनलाइट में क्या बोला, रेडिकल बनाया करो, तो रेडिकल बनेगा तो कहाँ होगा, अटैक ऊपर होगा, अटैक ऊपर होगा, यानी इस पोजीशन में अटैक होगा जब तुम सनलाइट में करोगे, तो उसका ऑप्शन जो होगा एक्स में बनेगा ऑर्थेन पाराटोलिन बनेगा, और वाई जो बनेगा और ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन बनेगा, मतलब जो भी जितना भी एच यहाँ पे है सबको हटा के सील लगा दो। यार आपको अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आपको पता, इतना तो पता नहीं कि एक्स जो बनेगा उसमें ऑर्थो पारा बनेगा, तो आप एक ही ऑप्शन दिया आपके पास, यहाँ पे बस ये दिया हुआ है। तो वाई बनेगा तो वाई में अब यहाँ पे एक ही छटेगा कि सारा छटेगा, तो ऑप्शन एक ही है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा आपका यहाँ पे बोला हुआ कि ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन बनेगा, मतलब तो उस ऑप्शन, यानी जितना भी ऊपर एच है सबको क्या करो, सबको क्लोरीन से रिप्लेस कर सकते हो, तो ये बन जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली बात करते हुए चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का, बोला क्या हो उसमें, विच आर द मोस्ट रेटेड टुवर्ड एसएम रिएक्शन, तो जिसमें करंट सबसे स्टेबल बनेगा, तो करंट सबसे स्टेबल कहाँ दिख रहा है आपको, तो सबसे स्टेबल करंट आपको दिखेगा किसमें, तो सी में दिखेगा आपको, ठीक है। तो सी ऑप्शन होगा इसको। क्वेश्चन 18 देखोगे, बेंजीन रिएक्ट विद द CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3, तो क्या बनता है, टॉलिन बनता है, बेंजीन पे CH3 जोड़ देंगे तो क्या बोलते हैं, उसको टॉलिन बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन 19 चेक कर, तो 19 में क्या दिया हुआ है देखो, 19 में क्या दिया हुआ है, द रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन ऑफ द क्लोरोबेंजीन टू गिव फिनॉल रिक्वायर्स ड्रास्टिक कंडीशन बट क्लोरीन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरीन इज रेडीली रिप्लेस्ड, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आप ध्यान देना, तो इसमें क्या करोगे, देखो यहाँ पे ये क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन में क्या होता है, यहाँ पे PDC बन जाता है, पार्शियल करेक्टर आ जाता है, इसलिए क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो चीज पर अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। प्लस क्या है, जो बेंजीन का जो क्लाउड है ना, एक क्लाउड उसको रिपेल कर रहेगा, इसको रिपेल करेगा फर्दर अटैक से। वही इसमें आप क्या करो, इसमें अगर नाइट्रो ग्रुप जोड़ दोगे, नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, नाइट्रो ग्रुप रिंग का डेंसिटी खींच लेता है, रिंग का डेंसिटी खींच लेता है अपने पास, तो रिंग का जो रेजोनेंस क्लोरीन के साथ हो रहा है उसको ब्लॉक कर देगा, और प्लस रिंग का डेंसिटी भी खींच लेगा, तो जो अब OH अटैक करा उसको कोई रिपल्सन नहीं मिला, तो ये अटैक इजीली कर लेता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान दोगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं कि आपका ये ऑप्शन किससे मैच करने वाला है, ध्यान देना। देखो ये ऑप्शन किससे मैच करेगा, ये हो जाएगा बिग नाइट्रो ग्रुप, क्या होगा ऑर्थो पारा से डेंसिटी क्या होता है, खींच लेता है, वहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या करेगा, आसान कर देगा, वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या करेगा, आसान कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का हम बात करें, चलो 20 देख लें, यहाँ पे 20 में क्या बोला हुआ है, बेंजीन रिएक्ट विद द एन प्रोपाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस HCl3 टू गिव, तो आपको पता है जब एन प्रोपाइल क्लोराइड का अटैक करवाते हो उसमें होता क्या है, यहाँ पहले यहाँ पे कटायन बनता है यहाँ पे, ठीक है, और हम क्या बोले कटायन रीअरेंज कर लेता है,
तो रीअरेंज कर लेगा, तो रीअरेंज करके बीच में कटाना आ जाएगा, बीच में कटाना आ जाएगा मतलब अल्टीमेटली ये जो पार्ट है ऐसा कटाना होगा, ए रिंग में जुड़ेगा, ए रिंग में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा आइसोप्रोपाइल। ये क्या होता है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो आपका ऐसा बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, बेंजीन में इसको हम लोग क्यूमिन ही बोलते हैं, इसको हम लोग क्यूमिन ही बोलते हैं, क्यूमिन ही बोल दोगे आप इसको, तो बोलोगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको हम बोलते हैं क्यूमिन। क्या बोलते हैं, क्यूमिन। कॉमन नेम इसको बोला गया है क्यूमिन, CUMENE, क्यूमिन बोला गया है। ठीक है, सर हाँ बोलो बच्चा। सर 20 नंबर का और एक बार समझा सकते हैं? 20 का बच्चा, ठीक है उसको हम लास्ट में समझाते हैं एक बार। ठीक है, भूल एक बार 21 देख लेते हैं पहले। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद द Mg इन ड्राई ईथर, पहले क्या बनेगा, गिरनाट बनेगा। ठीक, पहले आपका क्या बनेगा, गिरनाट बनेगा। और उसको फर्दर आप इथेनॉल लगाते हैं, इथेनॉल में क्या एसिडिक एच होता है, क्या होता है, अल्कोहल एसिडिक एच है। तो गिरनाट बना PHMgX, क्या बना है PHMgX, उसमें एसिडिक एच निकलेगा तो क्या वापस क्या बन जाएगा, वापस बन जाएगा बेंजीन, वापस क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक है, क्वेश्चन 22 का हम बात कर रहे हैं, 22 में ध्यान देना। Which chloro-derivative of benzene among the following would undergo hydrolysis most readily? क्या हाइड्रोलाइसिस का बात कर रहा है ना, तो हाइड्रोलाइसिस मतलब आप न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा रहे हो, वाटर हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर का अटैक होता है। ठीक है, तो वाटर का अटैक यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक, वाटर के अंदर क्या होगा, OH- से अटैक करेगा। अब बताओ कौन सा अटैक इजीली लेगा, तो जहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जितना ज्यादा होगा, तो आपका ऑप्शन जो ए है, वो नाइट्रो ग्रुप जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, इसमें अटैक क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, इसलिए ऑप्शन होगा ए। ठीक, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का, 23 ध्यान दोगे, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड एरिएट विद क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रोड्यूस। तो आपको पता होगा कि क्लोरोबेंजीन और इसको रिएक्ट करवाते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं क्लोरल, आपके नोट्स में लिखा होगा, तो बनता है DDT। क्या बनता है, DDT बनता है। DDT का फोटो यानी फिगर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपको नोट्स चेक करना, बेंजीन का जो कन्वर्जन मैप है उसमें एक चीज में लिखा हुआ हूँ, उसका और आप देखोगे आपका बन जाएगा। ठीक है, तो DDT बनेगा, तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से, इसका हो जाएगा आपका DDT का फिगर कौन सा होगा, तो आपका फिगर होगा C। ठीक, 24 का हम बात करते हुए चलो ध्यान देना, 24 में क्या दिया हुआ है, 24 में बोला हुआ चलो, which of the following is responsible for depletion of ozone layer। ठीक है, तो वो पढ़ा हो क्या होता है, फेरोन्स होता है, क्या होता है, फेरोन्स होता है, यानी CF2Cl2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जिसका यूज हम लोग पहले करते थे कूलिंग एजेंट में, AC में, जितना भी यहाँ कूलिंग होता है, अब उसको बैन कर दिया गया यूज करने के लिए काफी पहले। आप लोग बायो में पढ़े हो क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, 1992 में इसको लिया गया था डिसीजन। अगला पॉइंट है क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन किसको बोलते हैं, ध्यान दो पहले यार, ये तो अब ये अभी ये पुराने एनसीईआरटी में शायद था। ठीक है, तो क्लोरोपिक्रीन पुराने एनसीईआरटी में था, नए एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान देना, इसमें बनता है नाइट्रिक एसिड और क्लोरोफॉर्म, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, यानी क्लोरोफॉर्म होगा और नाइट्रिक एसिड होगा, HNO3 होगा, तो यार इससे रिएक्शन से बनता है। एक बार इसको वैसे कंफर्म करो, इसका आंसर क्या देगा चलो 25 का। ठीक है, मैंने अपने टाइम में पढ़ा था, अभी आपके एनसीईआरटी में नहीं है, मैं सर डी। दे दिया हुआ ना। ठीक है, यस सर। तो ये दोनों मिलकर बनाता है इसका फिगर, मेरे को जहां तक याद आ रहा है क्लोरोफिन इसको बोलते हैं। यहाँ पे रिएक्शन होगा और इसको आप ऐसे सोच सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, नाइट्रिक एसिड का हम फोटो बना रहे हैं आपके सामने, यहाँ से वाटर निकाल देना, यहाँ से वाटर निकाल देना, वाटर जब निकल जाएगा तो आपका जो फिगर बनेगा ऐसा कुछ बनेगा, ये हो जाएगा क्लोरोफिन का फिगर बन जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा क्लोरोफिन का फिगर। तो चूंकि पुराने आंसर में दिया हुआ था इसलिए ये क्वेश्चन बहुत पहले का होगा। ठीक है, अभी भी क्या होगा, कभी क्वेश्चन सेट करेगा लोग तो उसमें क्वेश्चन दे सकता है, तो उसको आप याद रखो।
चलेगा। पास से पेपर का क्वेश्चन तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एम्प्लॉय स्टोन विद। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एम्प्लॉय, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए आप इंडस्ट्री में क्या स्टोन में के साथ क्या डालते हो, तो जानना। अगर वो क्लोरोफॉर्म बनाना है, आपके पास स्टोन है, आप पढ़े होगे आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ोगे, आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म स्टोन से हम आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। आइडोफॉर्म करें तो आयोडीन आएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ऐसा कुछ चाहिए, हमको Cl चाहिए, Cl3 बनाना है तो हम क्लोरीन इन्वॉल्व करेंगे, तो मेरे को चाहिए Cl2 प्लस OH माइनस चाहिए। आपको पता है, ध्यान देना, जो Cl2 और OH माइनस होता है, और उसमें अगर NaOH कर देंगे, NaOH अगर हम कर देंगे इसको, तो क्या बन जाएगा, इसको हम NaOCl बोल सकते हैं। ऐसा हम बोले होंगे आपको। आइडोफॉर्म में क्या बोले थे कि अगर I2 प्लस NaOH हो ये भी चलेगा, या NaOI हो तब भी चलता है, या IO माइनस हो तब भी चलता है। वही लॉजिक यहाँ हो जाएगा कि Cl2 प्लस NaOH हो, या फिर NaCl हो, या फिर OCl माइनस हो, ये चलेगा। अब जो यानी इसमें बीच का चीज बताया हुआ है, तो जो अब इसमें Na नहीं है, इसमें कैल्शियम दिया हुआ है। जो OCl माइनस होता नहीं होता, हाइपोक्लोराइट होता है, आयन होता है। तो अल्टीमेटली मेरे को AN चाहिए। अब सोडियम में हो कैल्शियम में फर्क क्या पड़ता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का ऑप्शन होगा, बी होगा। यानी इसमें हुआ क्या गया हुआ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप Cl2 डाले होंगे, तो Cl2 इससे बनाया क्या, इसमें आपका कैल्शियम आयन अलग होगा और हाइपोक्लोराइट आयन अलग फॉर्म किया होगा, और दोनों का कॉम्बिनेशन ले हुए बन जाएगा CaOCl2 बन जाएगा होल ट्वाइस। तो इससे भी आपका आप क्लोरोफॉर्म बन सकता है, इन एडोफॉर्म की तरह रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। ये हम लोग सोच सकते हैं, यानी बेसिकली कैल्शियम हाइपोक्लोराइट आपका आंसर बनने वाला है। अगला पॉइंट है फॉस्जिन। तो फॉस्जिन किसको बोला गया था, ध्यान देना। क्लोरोफॉर्म का जो बोतल होता है ना, क्लोरोफॉर्म का बोतल में अगर उसको तुम सनलाइट चला जाएगा उसके अंदर, यानी सनलाइट चला जाएगा और एयर रहेगा, तो उस केस में सनलाइट और एयर से रिएक्ट करके आपका इस तरह का कंपाउंड बनता है, COCl बनता है। इसको बोलते हैं फॉस्जिन, और वही बहुत पॉइजनस होता है, ठीक है, बहुत पॉइजनस होता है, ठीक है। तो अगर आपका बोतल के ऊपर में कहीं ना कहीं फॉर्म किया हो रहता है, इस तरह क्लोरोफॉर्म अगर आप यूज करोगे तो पर्सन का डेथ भी हो सकता है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कार्बोनाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं फॉस्जिन। तो अब इससे बचाव कैसे किया जाएगा, तो क्योंकि क्लोरोफॉर्म के बोतल में ये बना हो रहा था, टॉप पे बन जाता है, इसको क्या करते हैं, इसको ध्यान देना, इसमें करना क्या आपको, इसमें आप क्या करोगे, अब पॉइंट है कि आपका जो क्लोरोफॉर्म का बोतल है उसको हम ऐसा करते हैं कि डार्क कलर का होता है। डार्क कलर का मतलब सनलाइट को पास नहीं करने देगा, पहला तो प्रिकॉशन होता है कि सनलाइट को पास नहीं करना चाहिए, ठीक। लेकिन कभी भी आप पूरी तरह से श्योर नहीं होते हो कि इसमें कुछ ना कुछ सनलाइट उसमें पास हो सकता है, उसमें करना क्या आपको, उसमें आप क्या करोगे, तो इस फॉस्जिन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें इथेनॉल डालते हैं, मतलब उसमें ऑलरेडी इथेनॉल ऐड किया जाता है, यानी CH3 CH2OH उसमें ऑलरेडी ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है। इसे ऐड करने का लॉजिक समझोगे, इथेनॉल जब डालोगे ना, इथेनॉल करता क्या है, तो जो क्लोरोफॉर्म की बोतल में आपका बन चुका है फॉस्जिन, उससे आपका इथेनॉल रिएक्ट कर जाएगा। इथेनॉल का जो होता है, तो इथेनॉल देखो ध्यान से, ठीक है, इथेनॉल रिएक्ट कर जाएगा, तो यहाँ से ऐसे रिएक्ट कर जाता है, और यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा, ईटी मतलब इथाइल, इसको बोलते हैं इथाइल कार्बोनेट, इसको बोलते हैं इथाइल, दो सब इथाइल है और यहाँ पे कार्बोनेट की तरह है, इथाइल कार्बोनेट फॉर्म करता है, और ये होता है नॉन पॉइजनस, ठीक है। इथेनॉल को डाल के हम अपना पॉइजनस कैपेसिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ये क्वेश्चन आने का चांसेस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी एनसीईआरटी में नहीं दिया हो, हमारे टाइम के एनसीईआरटी में था ये इन्फॉर्मेशन, तो कोई ये जानना है कैसा हम लोग क्या क्यों करते हैं। तो फॉस्जिन क्या होता है पता होना चाहिए आपको, और फॉस्जिन को पॉइजनस घटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो बोतल को डार्क कलर करते हैं ताकि सनलाइट पास ना करे, ठीक है। सेकेंड है, और ज़्यादा
अगर मतलब कुछ अगर ये बन भी जाता है इसमें ऑलरेडी हम लोग इथेनॉल डाल कर रखते हैं, तो इथेनॉल जब डालेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग का इथाइल कार्बन बन जाएगा। इथाइल कार्बन से क्या होता है, नॉन पॉइजनस होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग का सारा क्वेश्चन कवर हो गया। अब आप क्वेश्चन का आपका डाउट था क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं, 20 21 जो भी था उसको सॉल्व करता हूँ दोबारा। ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, तो 20 को देखते हैं 20 में क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको। ये ध्यान देना CH3 CH2 CH2 Cl, इसमें क्या करोगे, इसमें आप LC डालते हो, LC से क्या होता है, अल्टोफाइल क्रिएट होता है। अल्टोफाइल क्रिएट हो क्या बनेगा, तो ऐसा बनेगा पॉजिटिव। हम क्या बोलते हैं इसमें रीअरेंजमेंट कर देना, तो रीअरेंजमेंट होके कहाँ पे आएगा, तो बीच में आ जाएगा स्टेबल कैटायन। अब यानी एक पॉइंट से आपका बेंजीन अटैक होगा, तो आपका जो बनेगा, आपका जो बेंजीन बनेगा ऐसा कुछ बनेगा, यानी बेंजीन का अल्टोफाइल बन के ऐसा बनने वाला है। अब इसको या तो आप क्यूमिन बोलते हैं, इसका कॉमन नेम होता है क्यूमिन, या इसको आप बोल सकते हो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोल सकते हो। ठीक है, आप इसको ऐसा बोल सकते हो। इसी साथ यस सर। ये सारा डाउट्स इस चैप्टर का खत्म हुआ। ठीक है।